एमीन में नेक्स्ट हमारा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का नाइट्रीकरण समझ में आ गया। इन डेप्थ इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक। एनिलीन ये आपका एनिलीन है। इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ में? एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में, प्लस HONO2 लिख सकते हैं, चलेगा? किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। समझ में आया? ये OH आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन CH है वहां पे, तो यहां का हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा? NH2 यहां पे क्या हो गया? NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। क्या समझ पाई मेरा बात? ये NH2। बताइए ये रिएक्शन क्या है आपका? गलत है। हो गया? ऑफ एनिलीन। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। क्यों? सवाल उठा यहाँ पे। हमने यहाँ पे सीधा बनाया था ऊपर, लेकिन वो क्या हुआ आपका? गलत होता है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग गया। Why are not possible to direct नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन? एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। क्यों? चलिए बिकॉज नाइट्रिक ग्रुप गेट ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो आपका नाइट्रिक ग्रुप है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इस रिएक्शन पे। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एनिलीन ग्रुप को एसाइलेशन प्रोसेस से उसको सुरक्षित रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर पाते हैं? इसका नाइट्रेशन संभव हो पाता है। इसका सीधा आंसर है, सीधे ये लिखना, ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज। चलिए देखिए इसका रिएक्शन। NH2 ये आपका एनिलीन है, प्लस CH3COCl। आप एसाइलेशन प्रोसेस में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। यहाँ पे हाँ, यहां से क्या लेगा? एक H को लेगा और क्या बाहर होगा? HCl होगा बाहर। आपके पास में क्या बचा? NH। बॉन्ड कहां पे टूटी? C पे टूटा। ये तो C डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ा हुआ है ना, यानी कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट दिया। समझ में आ गया? पहले हम एसाइलेशन किए, अब इसको क्या करेंगे? नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करेंगे मतलब किसके साथ? जल्दी, नाइट्रिक एसिड के साथ। फार्मूला बोलिए, HNO3 HONO2। क्या समझ पाएंगे आप? समझ पाएंगे? चलिए देखिए, ये देख रहे हैं OH, ये OH यहाँ का हाइड्रोजन को लेगा। और तो पोजीशन पे CH है क्या? नहीं है, तो वहां का हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे क्या है आपका? OH। क्या बनाया? वाटर। आगे ध्यान से देखिएगा, क्या है आपके पास में? NH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या लग गया? NO2। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे। NH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 NO2। ऊपर इसको क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O के साथ में अभिक्रिया। H2O को क्या आप H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं? यस सर। चलिए ध्यान से देखिए,
ये भाग आपको दिखाई देता है, C डबल बॉन्डो CH3, क्या बनेगा CH3, आपके पास में CO है, फिर ये OH अगर यहां पे जुड़ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, प्लस अब आपके आगे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या NH बचा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां पे आएगा, तो ये क्या बन गया, फिर आपके पास तो ये है, देखिए NO2 और एक बार NH2, एक बार पैरा पोजीशन पे, 2 टाइम बनाता है। समझ में आ गया? इसीलिए ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता है। पहले हम क्या करते हैं, एसाइलेशन प्रोसेस से एनिलीन ग्रुप को सेव कर लेते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन उठेगा आपका ये, व्हाई आर नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये 2 टाइम बना, ठीक, एक बार यहाँ का हाइड्रोजन और एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब एक ही साथ मिक्सड प्रोडक्ट आता है, इसलिए हम इसको 2 बार नहीं दिखा सकते हैं, याद रखेंगे। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन, किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ध्यान से देखिएगा आप क्या रिएक्शन बनेगा, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, यहां पे 2 लोन पेयर बचा हुआ है अभी भी, है ना। उस 2 लोन पेयर में एक में हाइड्रोजन लगेगा और दूसरा पे ये पूरा HSO4 जुड़ जाएगा। समझ में आया? मतलब NH3HSO4 इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिएगा इधर, ये यहां पे क्या घटनाएं घटी कि ये आपके पास में क्या था, HSO4, ठीक। अब इस HSO4 में क्या हुआ कि ये वाला यहां पे H2SO4 में एक हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, HSO4, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो O हुआ, एक ऑक्सीजन निकला तो क्या हुआ, OH हुआ। मतलब आपको क्या मिला, HSO यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा 3। इतना बात समझ में आया? अब जब यहां से ये टूट के, समझिएगा, यहां से टूट के यहाँ पे आया, समझ पा रही है, तो यहाँ पर CH आपका प्रेजेंट था, तो वो हाइड्रोजन और आपका OH, एक बार फिर से आपको समझाते हैं हम, ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 है, ठीक। इस कंसंट्रेट H2SO4 में से एक H और एक ऑक्सीजन क्या बनाया, OH बनाया। मतलब ये वाला यही है आपका, ये समझेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे सेपरेट लिखे, ठीक। और जब ये यहां से टूटा तो यहाँ का हाइड्रोजन को रिलीज करना पड़ेगा, तभी नहीं आगे जुटेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, OH और यहाँ का H, क्या बनाया, H2O बनाया, माइनस H2O। समझ पाई बात को? अब आपके पास में क्या बचा, वहां पे NH2, आपके पास बचा H, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, क्या, SO3H, वही है। क्या बात समझ में आया? अब यहां पे ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास। इस नाइट्रोजन के पास जाने से आपको क्या मिलेगा, बोलिए, NH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, SO3। इस तरह से यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, इसी को कहते हैं हम लोग ज्विटर आयन। और एक बार बताएं, ध्यान से समझिए कि आपके पास में H2SO4 है, ठीक।
इस H2SO4 से एक ऑक्सीजन निकला, ठीक, और क्या निकला, एक हाइड्रोजन। तो आपके पास में क्या बचा, HSO3, जो यहां पे आपको दिखाई देता है। समझ में आ गया? अब यहां पे ये रीअरेंजिंग हुआ, क्या हुआ, रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग का मतलब समझ में आया कि इधर से भी आप एरो का साइन दे दीजिएगा, रीअरेंज। तब ये OH, ये वाला पार्ट इससे टूटा और यहां पे जब जुड़ा तो यहां पे आपका क्या है, CH है, हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो वहां का हाइड्रोजन और आपका OH क्या बना दिया, H2O बनाया। समझ पाई? ऊपर भाग में अभी तक आपके पास में क्या है, NH2, नीचे आपके पास में क्या है, SO3H, यही चीज को लिखे हैं, ठीक। अब ये हाइड्रोजन कहां पे गया, NH2 के पास में, तो ये आपका क्या बन गया, NH3 बना, और नीचे क्या बच गया, SO3। इस तरह से ये क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहा जाता है। एक लाइन यहां पे लिखिएगा, एनिलीन डू नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन हमारा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, बिकॉज एनिलीन इज ए content of Lewis base and Lewis acid, whose combined together and remove catalysis power of ammonium trichloride AlCl3, then nitrogen become positive. Nitrogen becomes positive. ये इसका मीनिंग समझ में आया कि जब आप फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे कैटालिसिस लगता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। समझ में आ गया? तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड वहां उसका जो पावर है, कैटालिसिस पावर है, उसको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। कौन? लेविस एसिड और लेविस बेस। ये कहां पे कंटेन होता है आपका, एनिलीन में कंटेन होता है, इसीलिए ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट डाईएजोनियम सॉल्ट का क्या मतलब, देखिएगा, R सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड X, इसको कहते हैं हम लोग डाईएजोनियम सॉल्ट। ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव, हैलोजन में नेगेटिव। अगर आप लिखना चाहें इसको तो ध्यान से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, C6H5 की जगह पे लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। X के जगह में Br लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं। ये आपका क्या कहलाया, डाईएजोनियम सॉल्ट। X के स्थान पे, इस स्थान पे क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, Cl प्रयोग कर सकते हैं, Br प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा HSO4 भी प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा BF4 भी प्रयोग कर सकते हैं। BF4, चलिए
किसके स्थान पे? X के स्थान पे। सब आपको क्या बनाएगा? डाई एजोनियम सॉल्ट ही बनाएगा। इसका क्या नाम? बाइसल्फेट। इसका क्या नाम? फ्लोरोबोरेट। इसका नाम क्या नाम है? बाइसल्फेट, इसका फ्लोरोबोरेट। इसका नाम बाइसल्फेट और इसका नाम फ्लोरोबोरेट। एक्स के स्थान पे आप यूज कर सकते हैं। इसका क्या नाम? अगर इसका पूरा नाम बोलना चाहे तो इसका पूरा नाम क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ में आया? अगर इसके स्थान पे ध्यान से देखिए, C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, हम किसको जोड़ दें? HSO4 को, तो इसका नाम क्या हुआ? बेंजीन डाइएजोनियम बाइसल्फेट। समझ पा रही है? Yes, sir. अगर हम इसको जोड़ दें C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड BF4 बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका नाम। इसकी कुछ कंडीशन समझते हैं। किसका? डाइजोनियम सॉल्ट की। पहला कंडीशन समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन, अनस्टेबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये सामान्य तापमान पर क्या होती है? अस्थायी होता है। अनस्टेबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, यही है ना नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। समझ पा रही है? दूसरा कंडीशन समझिएगा, स्टेबल ऑन 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। स्टेबल कौन सा टेम्परेचर पे होता है? डाइजोनियम सॉल्ट 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के। अगर हम केल्विन की बात करें तो क्या होगा? 273 केल्विन टू 278 केल्विन, इसके बीच में ये स्टेबल होता है। तीसरा कंडीशन समझिएगा कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये इसका तीसरा पॉइंट, हाईली अनस्टेबल। चौथा, इसका जो स्टेट है सॉलिड होता है। पांचवा पॉइंट समझिएगा, हम यहां पे लिखे हैं C6H5 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, और एक लिखते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। क्या ये दोनों में आपको फर्क दिखाई दिया? Yes. ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक की अपेक्षा में एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक की अपेक्षा में, मतलब एलिफेटिक की अपेक्षा में एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेबल। कारण, क्या कारण है ज्यादा स्टेबल होने का? यहां भी एक क्वेश्चन उठेगा कि एलिफेटिक्स एरोमेटिक्स डाइजोनियम salt is more stable than aliphatic diazonium salt. Why? क्वेश्चन समझ पाई? Yes, sir. कि एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन ज्यादा अस्थायी होता है किसकी तुलना में? एलिफेटिक्स डाइजोनियम सॉल्ट की अपेक्षा में। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? समझिएगा मेरा बात को। आप चाहे तो वहां पे 2 लाइन लिख भी लीजिएगा कि एरोमेटिक्स के पास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। आपने बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखे आप? Yes, sir. 5 या 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के आया था। इसीलिए इसकी अपेक्षा में ये ज्यादा स्टेबल होता है। वहां पे लिख दो,
ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। पहला तो आप जान चुके हैं, फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। दूसरा इसका स्मेल, स्मेल लेस होता है। सॉलिड है मतलब स्मेल लेस, गंधहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। तीसरा स्टेबल इन कूल वाटर। ठंडा पानी में ये क्या होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि इसको स्टेबल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ठंडा पानी में क्या होता है? स्टेबल होता है। बट हॉट वाटर गेट रिएक्शन, अगर आप गर्म पानी में लेके जाएंगे तो ये क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। समझ पा रही है? चौथा, इट स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट, ये 2 भाग में टूट जाता है। कौन? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट 2 भाग में क्या होता है? टूट जाता है। देखिए C6H5N2Cl, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। ये टूटता किसमें है? C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस N2 में टूट जाता है। 2 भाग में ये टूट जाता है। आया समझ में? ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट क्या? सॉलिड, स्मेल स्मेललेस, स्टेबल इन कूल वाटर, बट हॉट वाटर गेट रिएक्शन, इट स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स। किसमें? C6H5Cl और N2 में। बेंजीन क्लोराइड और नाइट्रोजन में ये टूट जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। पहला रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन। लिख लिए? चलिए, C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl ले लेते हैं, चलेगा? किसके साथ रिएक्शन? HI के साथ उपस्थित कौन रहेगा? Cu2I2 आयोडाइड। चलिए ध्यान से देखिए, ये H इस Cl को क्या बनाएगा? HCl प्लस, ये आपको दिखाई देता है, ये दोनों एक जगह मिलेगा और क्या? N2 प्लस C6H5 कि अगर आप इस तरह से रिएक्शन लिखते हैं C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, मान के चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? Cl लिख देते हैं, ठीक? प्लस आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं? HCl लिख दिए, हाइड्रोजन साइनाइड लिख दिए। समझ पा रही है? तब इसमें आपको कैटालिसिस के रूप में क्या देना होगा? Cu2Cn2 देना होगा। समझ में आया? यहाँ पे जो आपका रहेगा वही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। समझ पाई? क्या ये रिएक्शन बना पाएगी? दूसरा ध्यान से देखिए, C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, आप किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? मान के चलिए HBr के साथ, ठीक? तो यहाँ पे कैटालिसिस के रूप में आपको क्या देना होगा? Cu2Br2। समझ पाई होगी बात? क्या सब रिएक्शन कंप्लीट कर पाएंगे? जल्दी
आगे गैटरमैन रिएक्शन। चलिए ए नंबर का रिएक्शन C2H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। देख रहे हैं ये कॉपर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। अब ध्यान से देखिए, आपको अगर यहाँ पे क्या लिए हैं? HCl लिए हैं। क्या लिए? HCl। तो ये HCl यहाँ बाहर नहीं करेगा, ये H इस Cl को लेके HCl बाहर करेगा। समझ पा रही है मेरा बात? ये H इस Cl को लेके बाहर करेगा क्या? HCl। अब आपके पास में, और ये देख रहे हैं आप, ये क्या निकल जाएगा आपके पास में? N2 प्लस C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl। ये Cl यहाँ पे जुड़ेगा। अच्छा, C2H5 अब सही है। बी नंबर का रिएक्शन वो भी बना लीजिएगा आप, C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, CuHCl बनेगा। सी नंबर C6H5N डबल बॉन्ड N Cl CuHI बनेगा। डी नंबर C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Br CuHCl। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी रिएक्शन और बताइए हमको प्रोडक्ट। ई नंबर का रिएक्शन C2H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl CuHCN। चलिए सब रिएक्शन बना। चलिए इसका रिएक्शन बताइए। डी का रिएक्शन बनाए बताइए। HCl HBr क्या? यहाँ पे HCl, हाँ यहाँ पे क्या? जल्दी बोलिए। HBr, फिर N2, फिर C6H5 क्या? हाँ यही तो हम देखना चाह रहे थे। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे क्या है? किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा? किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा? तो Br का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा तो Cl इसको लक्ष्या के भगवा सकता है। तो कैसे रिएक्शन हुआ? हाँ? समझ पाई? चलिए ये क्या नाम है इसका? फ्लोरोबोरेट एसिड। हाइड्रोजन जुड़ा मतलब एसिड, फ्लोरोबोरेट एसिड। समझ पाई? नाम लिख दो, फ्लोरोबोरेट एसिड। एसिड क्यों लगा? हाइड्रोजन जुड़ गया है। चलिए ध्यान से देखिए, C6H5 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl प्लस क्या है आपके पास में? HbF4। क्या रिएक्शन करेगा ये? क्या करेगा रिएक्शन? ये H और ये Cl।
बताइए HCl प्लस क्या बचा आपके पास में C6H5 एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या बचा आपके पास में BF4 ये बनेगा। बना लिए इतना सा। इसको आप डिकम्पोज करने के लिए क्या देंगे हिट देंगे। समझ में आया? डिकम्पोज का मतलब समझ में आता है ना? वो टूटेगा। क्या में टूटेगा? ये देखिए N2 समझ में आया प्लस ये फ्लोरीन यहाँ पे आपकी कितना 4 एक फ्लोरीन यहाँ पे तो आपके पास में क्या बचा BF3 प्लस C6H5 सिंगल बॉन्ड। नहीं समझ पाई? हो गया? आगे ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन, डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन। डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन क्या आप एक लाइन लिखना चाहेंगे यहाँ पे? यस सर। लिखिए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट react with hypo phosphorus acid, hypo phosphorus acid to give benzene, to give benzene। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ और रिएक्शन करके क्या बना देगा? बेंजीन बना देगा। और इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन वहां से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस होगा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन। चलिए ध्यान से देखिएगा। C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है मतलब सोल्ट है। yes, प्लस किसके साथ में रिएक्शन? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फार्मूला क्या होता है? H3PO2, H3PO2। नहीं पढ़िए? पढ़िए। प्लस सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पानी लगाएंगे H2O। चलिए क्या रिएक्शन करेगा? जल्दी ध्यान से देखिए इधर। H3PO2 आपको दिखाई देता है? ये ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा और बनाया क्या? H3PO3 प्लस अब क्या बचा आपके पास में? जल्दी यहाँ पे आपका H2 है और यहाँ पे क्या है? Cl। यहाँ का एक H इस Cl को लेगा और बनाया क्या? HCl। अब क्या बचा आपके पास में? एक H बचा और ये दोनों N बचा, मतलब N2 प्लस C6H5 प्लस ऐसे लिखते हैं ना H, यानी कि C6H6 बेंजीन बना दिया। समझ पाई रिएक्शन? चलिए डिस्प्लेस बाय NO2,
C6H5N2Cl प्लस Na2। बताइए, समझिएगा रिएक्शन। ये आपका डाइजोनियम सोल्ट है, NaNO2 डिस्प्लेस बाय NO2। चलिए, ये NaCl तो बाहर निकल जाएगा। आपके पास में क्या बचा? NO2 बचा, और इधर क्या बचा? N2। नहीं जुड़ेगा, ये रिएक्शन नहीं करता है, नहीं करता है। इस केस में आपका क्या होगा? नो रिएक्शन, याद रखेंगे। जबकि यही आपका फ्लोरोबोरेट है तो ये रिएक्शन कर जाएगा। समझ पा रही है? चलिए, C6H5N2, यहां पे हम क्या लिखे? BF4। ये फ्लोरोबोरेट है प्लस NaNO2। देखिए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, हम यहां व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आया? ध्यान दीजिए, क्या बनेगा आपका? ये देख रहे हैं, इसके साथ में आएगा और बनाएगा क्या? NaBF4 प्लस N2 प्लस C6H5NO2। ये ऊपर वाला रिएक्शन नहीं करेगा, आप याद रखेंगे। जोड़ा, कपलिंग रिएक्शन। यहां पे सॉल्ट लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान देंगे। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? डाइजोनियम केवल। समझ पा रही है? हाँ। हो गया? क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इसको भी आप डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ा सा। आया है? कपलिंग रिएक्शन। When benzene diazonium chloride, क्लोराइड की जगह में सॉल्ट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइजोनियम क्लोराइड react with phenol to give पारा। पारा का मतलब समझ में आता होगा? पारा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन। एजोबेंजीन, it is a one type of dye. It is a one type of dye, DYE, रंजक, रंगने वाला चीज बनता है। डाई मतलब समझ में आता है ना? yes, चलिए, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। किसके साथ रिएक्शन? फिनोल के साथ। फिनोल है? नहीं है? सब एक कॉर्नर पे CH लगा हुआ है। यहां का H को हम बाहर निकालते हैं, ठीक? ये H इस Cl के साथ में HCl बनाएगा।
समझ में आया? अब आपके पास में क्या बचा? ये बोन टूटा हुआ है, ध्यान से देखिए, और इधर का ये बोन टूटा हुआ है। समझ में आया? क्या नाम है उसका? हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। पारा हाइड्रोक्सी, पायरा नहीं तो है हाइड्रोक्सी, देखो नहीं है, ये 1 2 3 4 पी हाइड्रोक्सी, पी हाइड्रो ऑक्सी डाई एजो बेंजीन। ये एक प्रकार का क्या है? डाई है, रंजक, रंगने वाला चीज बनता है इससे। कपलिंग रिएक्शन कहते हैं इसको। ये समझिएगा, इस प्रकार का जब हम प्रोसेस करते हैं तो इससे जो डाई मिलता है वो कौन सा कलर देता है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर देता है। समझ पाई? ये इसको आप ए नंबर लिखिएगा, बी नंबर हम दूसरा रिएक्शन बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। एनिलीन के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन? एनिलीन के साथ रिएक्शन। यहां पे थोड़ा सा हम जानकारी के लिए बता दें, ये रिएक्शन समझिएगा, ये रिएक्शन बेस की उपस्थिति में होता है। अब लिख लीजिए, ये ऊपर वाला रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? बेस की उपस्थिति में, जबकि ये रिएक्शन आपका एसिड की उपस्थिति में होगा। OH माइनस का मतलब बेस, S प्लस का मतलब एसिड। रिएक्शन तो बना पाएंगे? क्या बना? HCl प्लस N डबल बोन, N सिंगल बोन, NH, ये भी आपका डाई है, लेकिन इसका जो कलर है वो कलर है येलो। ये कौन कलर देता है? येलो कलर देता है। ये दोनों ही आपका कपलिंग रिएक्शन है। लास्ट में हम मेरी तरफ से क्वेश्चन आप कल बना के लाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, टू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलिन into 2 bromo benzoic acid, 2 bromo benzoic acid। ये कन्वर्जन है, आप इसको कन्वर्ट करके लाएंगे। और यहीं पे हमारा डाई एजोनियम सोल्ट भी क्या होती है? खत्म होता है।